यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी अपने दोस्त पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंच गए। करीब 5 साल बाद पीएम मोदी का ये रशिया दौरा हो रहा है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को न्योता दिया। पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को मॉस्को में रहेंगे। वो 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी की इस रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। रूस तो पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पीएम मोदी की इस यात्रा से पुतिन पश्चिम के प्लान पर पानी फेरने की प्लानिंग में है। खुद रूस का मानना है कि पीएम मोदी और पुतिन के मिलन से पश्चिम को खूब जलन होगी। दरअसल पीएम मोदी का मॉस्को दौरा रूस के लिए एक बड़ा अवसर है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश में हैं। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा से रूस पश्चिम को चिढ़ा सकता है कि वो अकेला नहीं है। यूक्रेन जंग के बावजूद उसके साथ दुनिया के कई बड़े देश खड़े हैं। मोदी की इस यात्रा से रूस पश्चिम के प्लान पर पानी फेरना चाहता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत और मुलाकात के लिए पीएम मोदी की अति महत्वपूर्ण यात्रा का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। क्रेमलिन ने कहा कि पश्चिम इस यात्रा को जलन यानी ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहा है। रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। रूस अब भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। वहीं अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस को तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रूस को दुनिया से अलग थलग करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन भी हैं कि मानने को तैयार नहीं। वो भी पश्चिम को लगातार जवाब दे रहे हैं, कभी चीन को साथ कर तो कभी नॉर्थ कोरिया का दौरा करके तो कभी वियतनाम को अपने साथ मिलाकर। रूस ये बता रहा है कि पश्चिम भले ही उस पर पाबंदी लगा दे, लेकिन उसके साथ दुनिया के और कई देश खड़े हैं। रूस मोदी की इस यात्रा को अवसर के रूप में देख रहा है। पीएम मोदी रूस यूक्रेन जंग के बीच में मॉस्को पहुंच गए और मोदी के इस यात्रा से रूस दुनिया को संदेश दे रहा है। साथ ही वो पश्चिम के अलग थलग करने वाले प्लान पर भी पानी फेर रहा है। आपको याद होगा कि फरवरी 2022 में जब जंग की शुरुआत हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच, पश्चिम के दबाव के बाद भी भारत ने पुतिन का साथ दिया और उससे तेल खरीदना जारी रखा। इसकी वजह से रूस को युद्ध के हालात में भी पैसों की कमी नहीं हुई। दुनिया भर में भारत के इस कदम की चर्चा भी हुई कि भारत अपने बल पर अपने फैसले खुद लेता है और पश्चिमी देशों के दबाव के आगे नहीं झुकता। हालांकि भारत रूस को ये स्पष्ट कर चुका है कि वो शांति के पक्ष में है। पीएम मोदी कई बार दोहरा चुके हैं कि रूस यूक्रेन जंग का एकमात्र उपाय शांति वार्ता ही है और यही वजह है कि पीएम मोदी जब मॉस्को पहुंचे हैं तो अमेरिका ने भी भारत से ये अपील की है, पीएम मोदी से अपील की है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोशिश करें पुतिन को मनाने की कि अब इस युद्ध को खत्म किया जाए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के जिस तरीके से वहां पर स्वागत में लोग जुटे रहे, उससे चीन भी चिढ़ा हुआ है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं खुद पुतिन पीएम मोदी को रात्रि भोज देंगे। पीएम मोदी के स्वागत में नृत्य और गीत प्रस्तुत करने की तैयारी भी की जा रही है। कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय डायस्पोरा से भी पीएम मिलेंगे और कोरोना के कारण ये शिखर सम्मेलन 3 साल के बाद हो रहा है। इस दौरान मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत तो होगी ही, साथ ही दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय हालात पर भी चर्चा होगी। साथ ही सैन्य तकनीक आदि विषयों पर भी सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत की जाएगी। लेकिन पश्चिमी देश भारत और रूस के रिश्ते को बहुत ही गौर से देख रहे हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच संबंध किस स्तर पर मजबूत हैं या उसे और आगे मजबूत करने के कदम उठाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर यूक्रेन वॉर की वजह से पश्चिमी देश बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत करीब जाए रूस के, लेकिन रूस के साथ भारत लगातार खड़ा है और इस द्विपक्षीय वार्ता में क्या रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पीएम मोदी कोई बड़ी पहल करते हैं, इस पर भी पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है और अमेरिका तो ये अपील कर ही चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।